नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज फिर से हम लोग देखने वाले कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, मास्टर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, और गाय का दूध निकालने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, और बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कौन से विटामिन की वजह से होता है, और लुप्त होती प्रजातियाँ कितनी है, और वह कौन सा पौधा है जो कि नमक वाले जगह पे भी वो उत्पन्न हो सकता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है लुइस, जिसका पूरा नाम है लुइस जॉय ब्राउन, और वो उसका जन्म जो है 25 जुलाई 1978 के ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, लेकिन भारत के भी एक ऐसे बच्चे हैं जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो सबसे पहला भारत का है, उसका नाम हर्षा है, और वो 1986 में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी ये होता है, सिंपल टर्म में अगर समझाया जाए तो मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो अंडाणु होता है वो दोनों को लैब में लिया जाता है, और लैब में ही उसको फर्टिलाइज करके फिर से फर्टिलाइज किया हुआ जो आपका फर्टिलाइज होने के बाद उसको फिर से आपका वो फीमेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसे होता है थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है पीयूष ग्रंथि। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये बहुत छोटा होता है, लगभग मटर के दाने के बराबर, जिसका वजन अगर देखा जाए तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। और इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में मांसपेशियों के ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, और हमारे शरीर की लंबाई को भी बढ़ाता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑक्सीटॉसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो डायरेक्ट जो है वो गाय के थन में लगा दिया जाता है, जिसके कारण गाय को पता नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और जितना भी दूध है वो सब निकाल लिया जाता है। वो गाय रोक ही नहीं पाता अपने दूध को, और ये एक इलीगल चीज़ है, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो अगर कहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे दें, क्योंकि ये इलीगल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो इसका आंसर है पिता से। ठीक है, पिता के गुणसूत्र से ही बच्चों का कि लड़का होगा या लड़की होगा ये पता चलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मादा जो होती है, जो फीमेल होती है, उसमें गुणसूत्र जो होता है वो एक्स और एक्स होता है, मतलब एक ही टाइप का होता है। लेकिन जो पिता होता है, जो नर होता है, उसमें एक्स और वाई होता है। मतलब देखिए यहाँ पे 3 एक्स है और 1 वाई है, तो वाई ही डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? जी हाँ, देखिए ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, जैसे हम लोग कट जाते हैं तो ब्लड जैसे ही बाहर निकलता है वो जम जाता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वो विटामिन के जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं हो तो क्या होगा? तो देखिए अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो हमारी जान भी जा सकती है। जैसे कि किसी के अंदर विटामिन के बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कहीं थोड़ा सा भी कटेगा तो उसका ब्लड रुकेगा ही नहीं, निकलते जाएगा निकलते जाएगा। तो देखिए जब 1 लीटर खून निकल जाए तो क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा ना। इसीलिए विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए मैंने बहुत सारे खाद्य पदार्थ दे दिए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन के पाया जाता है, तो आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से उसको पढ़ लीजिए। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो कोशिका में जो है राइबोसोम का कार्य को देखते हैं, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, तो देखिए कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर आपका वो राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है, तो इसका आंसर है वो HIV के लिए है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ठीक है। और HIV एक वायरस है, इससे होने वाला रोग का नाम है एड्स, ठीक है। तो एड्स का जो फुल फॉर्म में होता है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगर HIV को अगर नहीं ठीक किया जाता है तो वो एड्स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है, तो इसका आंसर है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। रेड लिस्ट अभी तक 32 प्रजातियों के लिए जारी किया गया है, जिसमें से आपका टाइगर है और गोरिल्ला भी है, ठीक है। ये अब लुप्त होने वाला है, इसलिए इसमें रेड लिस्ट जारी किया गया है। रेड लिस्ट जारी किया गया, इसका जो जानते हैं कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो इसका जो आंसर है वो है प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करता है। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अब होता क्या है ये मैं बताता हूँ। जैसे कि DNA के अंदर जो जीन होता है, जीन में परिवर्तन करने के प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जैसे मान के चलिए पहले के जो कुछ उदाहरण देता हूँ पेड़ पौधे में, ठीक है। जैसे कि पहले का जो करेला होता था वो नॉर्मल साइज का छोटा होता था, जो करेले का साइज होना चाहिए, लेकिन आजकल के करेले को देखिए आप, एकदम 1-1 फुट 2-2 फुट लंबा करेला आता है। तो वो कैसे हो रहा है, वो यही जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण हो रहा है, जिससे में क्या किया जाता है कि उस जीन के अंदर जो होता है वो उसको परिवर्तित किया जाता है, इसीलिए ये हो रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो इसका आंसर है उत्परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए ये मैंने पिछला क्वेश्चन में जो बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको परिवर्तित किया जाता है, जो कि जीन के अंदर होता है, ठीक है। तो देखिए जब किसी जीन के DNA में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जीन जो होता है वो होता कहाँ पे है, वो आखिर रहता कहाँ पे है। तो जीन जो है वो हमारा DNA के अंदर होता है, और DNA हमारे क्रोमोसोम के अंदर होता है, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर, सेल मतलब कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका हमारे शरीर में होता है। और वो कितना होता है, तो वो बहुत होता है, करोड़ों में होता है, ठीक है। देखिए अब हीमोफीलिया नामक रोग गुणसूत्र पर स्थित हीमोग्लोबिन जीन में केवल एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। मतलब देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन से हीमोफीलिया नामक रोग होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक दाता है। मतलब कहा जा रहा है कि आप लैंग्वेज को देखिए कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सबको ब्लड दे सकता है, कोई भी ग्रुप को दे सकता है। तो इसका आंसर है O, ठीक है। तो O में भी दो ग्रुप आता है, O नेगेटिव, O पॉजिटिव। तो O नेगेटिव सबको दे सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है कौन सा समूह, तो इसमें आप आंसर कीजिएगा O, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बताया है, डायग्राम को देखिए, O A को दे सकता है, O B को दे सकता है, O AB को दे सकता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए
ए बी जो है इसमें घुमा के भी पूछ सकता है कि कौन सबसे ले सकता है, तो ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन ए बी किसी को दे नहीं सकता है, ठीक है। ए बी सिर्फ ए बी वाले को देख सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि पुलिस और रॉ एजेंट वगैरह जो होते हैं वो अपने कोई भी फिंगरप्रिंट को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है फ्लोरोसेंट पाउडर से, ठीक है। कोई भी फिंगरप्रिंट कहीं पे अगर लगा है तो उसको कैसे देखा जाता है, तो वो फ्लोरोसेंट पाउडर से देखा जाता है, ठीक है। ये पुलिस लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग मतलब ब्लड वर्ग जो है वो ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। मतलब पूछा जा रहा है कि अगर माता या पिता का ए और ओ है तो बच्चे का क्या होगा। तो इसका आंसर है ए या बी होगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पूरा सिस्टम दिखा दिया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसके साथ मैच करने से क्या होगा। आप उसको वीडियो को पॉज करके आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है और कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।